नमस्कार। आज हम भारत के कुछ ऐसे प्राचीन शहरों की बात कर रहे हैं जो कभी थे, मतलब खूब फल फूल रहे थे, पर फिर खो गए। सोचिए जरा, जमीन के नीचे समंदर की गहराइयों में पूरी की पूरी सभ्यताएं छिपी हुई। हमारे पास कुछ लेख हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स हैं जो इन गुमशुदा शहरों पर रोशनी डालते हैं। तो आज हम इन्हीं स्रोतों को खंगालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये शहर जो कभी इतने अहम थे, ज्ञान और शक्ति के केंद्र थे, वो गायब कैसे हो गए, कहाँ चले गए। देखिए, कई सदियों तक तो इन शहरों की बातें सिर्फ कहानियों में थी, मतलब मिथकों में, पुराने ग्रंथों में। लेकिन फिर आर्कियोलॉजी ने, मतलब पुरातत्व ने परतें खोलनी शुरू की। चाहे वो सिंधु घाटी का जबरदस्त ड्रेनेज सिस्टम हो या फिर महाबलीपुरम के मंदिरों के वो अवशेष, सबूत तो मिलते हैं कि ये सिर्फ किस्से नहीं थे, ये वाकई में बड़े विकसित शहर थे। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है कि कैसे वो जो मिथक हैं और जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं मिलते हैं। आर्कियोलॉजी हमें उन पुरानी कहानियों के पीछे की ठोस सच्चाई की एक झलक दिखाती है। सही। तो चलिए कुछ जाने माने खोए हुए शहरों पर नजर डालते हैं। पहला नाम आता है द्वारका का। महाभारत में भगवान कृष्ण की नगरी, और कहते हैं कि समुद्र में समा गई थी। क्या ये सिर्फ एक कहानी है? देखिए, कहानी से तो कहीं ज्यादा लगता है। अब 2000 के दशक की शुरुआत में गुजरात तट के पास समुद्री पुरातत्वविदों को पानी के नीचे सच में कुछ पुरानी संरचनाएं मिली। अच्छा। पानी के नीचे। जी हाँ, जैसे सोनार स्कैनिंग वगैरह से पता चला, पत्थर की बड़ी दीवारें, पिलर जैसी चीजें। हालांकि ये कहना कि ये वही महाभारत वाली द्वारका है, इस पर तो देखिए अभी भी बहस है। पर ये हजारों साल पुरानी है और ये उस कहानी को एक आर्कियोलॉजिकल बेस जरूर देती हैं। पानी के नीचे काम करना तो मुश्किल भी बहुत होता होगा। हाँ, स्रोत यही बताते हैं कि ये बेहद चुनौतीपूर्ण काम है, इसलिए पूरी तस्वीर सामने लाना आसान नहीं। ठीक है। अच्छा, फिर एक और बड़ा नाम है धोलावीरा का, कच्छ में, सिंधु घाटी सभ्यता का शहर। सुना है इसकी टाउन प्लानिंग गजब की थी। बिल्कुल। धोलावीरा की सबसे प्रभावशाली चीजों में से एक थी वहां की जल प्रबंधन प्रणाली, मतलब पानी सहेजने का सिस्टम। एक पूरा नेटवर्क था जलाशयों का जो शायद बारिश का पानी जमा करते थे। कमाल है। और शहर भी 3 हिस्सों में बटा हुआ था, काफी व्यवस्थित। पर सोचने वाली बात यह है कि इतना विकसित शहर वीरान हो गया। तो इसके वीरान होने के बारे में स्रोत क्या कहते हैं, कुछ पता चलता है? देखिए, कोई एक पक्का कारण तो स्रोत नहीं बताते, पर इशारे कई तरफ हैं। कुछ रिसर्च कहती है कि शायद उस दौर में भयंकर सूखा पड़ा होगा, जलवायु बदली होगी, जैसे सरस्वती नदी का सूखना। हाँ, उसका असर तो पड़ा ही होगा। बिल्कुल। या शायद संसाधन कम हो गए हों या व्यापार के रास्ते बदल गए हों। तो ये दिखाता है कि कितनी भी अच्छी प्लानिंग क्यों ना हो, प्रकृति या बदलते हालात के आगे कभी-कभी वो नाकाफी हो जाती है। सही कहा। ये सभ्यताओं के बनने और बिगड़ने का चक्र दिखाता है। जी क्या कोई और शहर भी है जिसका जिक्र आता है इन स्रोतों में, संक्षेप में? हाँ, एक जिक्र महाबलीपुरम के पास समुद्र में डूबे मंदिरों का भी है। कहते हैं 2004 की सुनामी के बाद कुछ देर के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स दिखे भी थे। ये भी वैसा ही एक उदाहरण है जहां लोक कथाएं कहती थीं कि वहां एक प्राचीन शहर था जो समुद्र में समा गया, और अब कुछ पुरातात्विक संकेत मिल रहे हैं। तो ये जो खोए हुए शहर हैं, इनकी कहानियों का आज क्या मतलब है? क्या सबक मिलता है हमें? मेरे ख्याल से ये शहर हमें याद दिलाते हैं कि सभ्यताएं कितनी नाजुक हो सकती हैं। आप देखिए, धोलावीरा का इतना उन्नत जल प्रबंधन था, द्वारका की भव्यता की बात होती है, पर वो हमेशा के लिए नहीं रहे। तो आज हम जिन शहरों को इतना स्थायी मानते हैं, इतने बड़े महानगर, क्या वो भी भविष्य में इसी तरह गुमनामी में खो सकते हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है, सोचने पर मजबूर करता है। मतलब हमें अपने अतीत की इन कड़ियों से सीखना चाहिए और शायद अपने आज को सहेजने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। और ये एक सवाल भी पीछे छूट जाता है कि हमारी आज की दुनिया के नीचे, जमीन में, पानी में और कितने ऐसे राज दबे हो सकते हैं जिनका सामने आना भी बाकी है।